सारा एमवाई का लॉट है जो मरीज़ों को दिया जाता है। अब ये बॉटल की आप एक्सपायरी चेक करिए, देख रहे हैं आप। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, और ये ज़रा सी लापरवाही में किसी की जान ले लेंगे। एमवाई के हालात हैं। ये बॉटल की आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए और इसकी एक्सपायरी देखिए ज़रा। ये हुई है मैन्युफैक्चरिंग 2023 में और एक्सपायरी है इसकी अगस्त 2025 2 मिनट। ये देखिए एक्सपायरी 8वां महीना 2025, और ये सारे पेशेंटों को चढ़ रही है। ये देखिए जितने भी पेशेंट है ये सबको ये एक्सपायरी चढ़ा रहे हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहा कांड के बाद एक कबड्डी की राष्ट्रीय स्पर्धाएं खेल चुकी महिला खिलाड़ी को एक्सपायरी डेट की एंटीबायोटिक चढ़ाने का मामला अब सामने आया है। परिवार की शिकायत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अस्पताल के स्टॉक में एक्सपायरी डेट की दवाएं कैसे रखी जा सकती हैं। परिजनों का दावा है कि ये दवा सिर्फ खिलाड़ी को ही नहीं बल्कि अन्य मरीजों को भी चढ़ाई जा रही है। दरअसल इंदौर की रहने वाली रोशनी सिंह लंबे समय से बीमार थी। वो कबड्डी की राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं। आर्थिक परेशानियों के चलते वो निजी अस्पताल के बजाय एमवाई अस्पताल में इलाज करवा रही थी। इस कारण उन्हें एमवाई अस्पताल में भर्ती भी किया गया। रोशनी सिंह को एसिटिक फ्लूइड की मात्रा की समस्या थी, लेकिन पति सागर ने पूरे मामले के बाद मीडिया से बातचीत में जो बात कही है उससे सभी के होश उड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि हमने एमवाई अस्पताल पर भरोसा था कि रोशनी इलाज के बाद ठीक हो जाएंगी, लेकिन यहाँ लापरवाही के चलते उसके जीवन से नर्सिंग स्टाफ ने खिलवाड़ कर दिया। सागर ने आगे बताया कि डॉक्टर ने सिप्रो नामक एंटीबायोटिक दवा चढ़ाने के लिए लिखी थी, लेकिन स्टाफ जो सलाइन लगाने के लिए लाया उसकी एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी थी। बीते अगस्त महीने में ही ये सब दवाएं एक्सपायर हो चुकी थी। सागर ने इसकी जानकारी स्टाफ को दी तो उन्होंने एमवाई अस्पताल अधीक्षक से बात करने के लिए कहा। नर्स ने तो ये भी कह दिया कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उधर इस मामले में एमवाई अस्पताल अधीक्षक अशोक यादव ने कहा कि शिकायत हमारे पास आई थी, जानकारी मिलने के बाद नर्स ने दवा हटा ली थी। उधर इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि मामला गंभीर है, इस मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर सागर सिंह ने मीडिया से क्या क्या बातचीत कही है, आपको वो भी सुनना चाहिए। वो वीडियो मैंने ही बनाया था। मेरी वाइफ यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में, एमवा हॉस्पिटल 12 तारीख से एडमिट है। वो वीडियो मैंने ही बनाया था। मेरी वाइफ को एक्सपायरी चढ़ाई जा रही थी बॉटल, प्लस जहाँ पे एक्सपायरी बोतलें रखी थी उनका वीडियो भी मैंने ही बनाया था, क्योंकि वो अगस्त में ही एक्सपायर हो गई। अब एक्सपायरी बोतलें आप मरीज को चढ़ाओगे तो वो कैसे ठीक होगा? यहाँ मरीज ठीक होने के लिए आता है, आप उनको एक्सपायरी दवाई देंगे, एक्सपायरी बोतलें चढ़ाएंगे तो अब वो कैसे ठीक होगा? पत्नी का नाम क्या है और किस चीज के इलाज के लिए वो यहाँ आई थी? मेरी वाइफ का नाम रोशनी सिंह है। वो यहाँ पे एसिडिक फ्लू के कारण आई थी, पेट में गंदा पानी जो जम जाता है उसके कारण आई थी। उसी का इलाज चल रहा है यहाँ पे। तो कल मैंने ध्यान किया, 3 दिन से बोतल चढ़ रही थी। जब मैंने ध्यान दिया तब इन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि एक्सपायर होने के 2 महीने बाद तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आया। मैंने ठीक है डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। डॉक्टर को पूछा, मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप इसकी शिकायत करिए। बता ले जहाँ आपकी बीवी भर्ती है। ये एमवाई हॉस्पिटल है। आपने कोई लॉट भी चेक किया था कि पीछे कुछ लॉट भी? हाँ, जहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई थी मैंने वहाँ का लॉट चेक करा, उसका वीडियो बनाया, तो वो सारी दवाएं 20-25 बॉटल थी, तो सारी दवाइयाँ एक्सपायर थी। और भी मरीजों को ये बोतल चढ़ाई जा रही थी क्या? हाँ, मेरे साथ जो थी उनको दी होगी भाई, वो तो डिस्चार्ज होके चले गए घर, उनको भी दी होगी। आपने जब यहाँ प्रबंधन को बताया तो इन लोगों को क्या कहना था? कि उनको ये कहना था हम इस पर देखेंगे, बात करेंगे, जिनके लापरवाही उनके खिलाफ हम बात करेंगे, पर आप निश्चिंत रहिए, हम आपका इलाज पूरा करेंगे। अच्छा, एमवाई में जैसे आपने सुना होगा चूहा कांड हुआ था, इतने बड़े बड़े यहाँ पे हादसे होते, उसके बाद भी आपने पत्नी को यही एडमिट क्यों करा? वो चूहा कांड बच्चे वार्ड में हुआ था। हाँ, दूसरे भी कई कांड होते हैं, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाना, बहुत सारे होते हैं। बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या है, मैं 3 महीने से जॉबलेस हूँ। मैं जब से मेरा बच्चा हुआ है, मेरी वाइफ को कुछ न कुछ बीमारियां हो ही रही है। अभी उनको बताया लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, इवन बच्चादानी भी उनकी इन्फेक्टेड है, ये सब बताया था। अब वो 3 महीने से बेड रेस्ट में, 3 महीने से मैं जॉबलेस हूँ कि मैं इनका इलाज प्राइवेट में नहीं करवा पा रहा था, इसलिए मैं मजबूरी में आया।
प्रबंधन ऐसा कोई दबाव बना रहा था कि बाहर जाके आप किसी से बात नहीं करेंगे, इस बारे में बताएंगे नहीं? नहीं, प्रबंधन का ये कहना है कि आप हॉस्पिटल के अंदर मीडिया वालों से बात ना करिए। ये कि अंदर बात करेंगे और भी पेशेंट होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो मैंने कहीं ना कहीं मना किया था बात करने के कहा लिए। तो ना बाहर आके बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई, बाहर तो कोई नहीं रोकेगा, ये मेरा राइट से मैं बात कर सकता हूँ। कहाँ रहते हैं? इंदौर के रहने वाले प्रॉपर? मैं यूपी का हूँ, बेसिकली यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ इंदौर की है और मेरी वाइफ कबड्डी खेल चुकी है नेशनल में, तो उसका रूटीन चेकअप होता रहता है। बहुत ज्यादा डाइट का मतलब कॉन्शियस है, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखती है। जब से ऑपरेशन हुआ है एमटीएच हॉस्पिटल में, तब से इसको बीमारियां हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।